हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले मैपिंग हम सेक्शन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन हमने पहले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप का हमने पूरा थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश किया। लेकिन इस वीडियो में हम एक कॉन्टिनेंट के बारे में हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम पूरे वर्ल्ड के बारे में जितने सारे कॉन्टिनेंट होते हैं उन सारे कॉन्टिनेंट को एक ओवरव्यू हमने लोकेशन और उसके छोटी छोटी जानकारियां हमने प्राप्त की थी शॉर्ट वे में। लेकिन इस अब से जो नए हम मैपिंग सेक्शन डील करेंगे उसमें हम हर एक कॉन्टिनेंट को डील करेंगे, थोड़ा डीप में स्टडी कर देंगे। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियोज में हम ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में देखेंगे। इसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या फिर ओशिनिया कॉन्टिनेंट दोनों नाम से इसको पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महादेश में सबसे बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है और एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महादेश का भी नाम है। तो लेकिन इसमें केवल ऑस्ट्रेलिया ही महत्वपूर्ण नहीं है और बहुत सारे कंट्रीज हैं। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के बाद है तो उसके बाद ये दो द्वीपों वाला आपको देश दिख रहा है, ये न्यूजीलैंड है, ये पापुआ न्यू गिनिया है। एक छोटा सा देश यहाँ पे हमें ध्यान आ रहा है, टोंगा करके देश है, टोंगा। ये टोंगा के आजकल न्यूज में है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि टोंगा में बहुत बड़ा वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, अंडर सी वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, जिससे ये टोंगा बहुत न्यूज में है। बहरहाल और उसको छोड़ते हुए हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है ये ऑस्ट्रेलिया शब्द जो है ऑस्ट्रल से लिया गया है, ऑस्ट्रल, जिसका मतलब होता है दक्षिण। कहने का मतलब ये हुआ कि ये महादेश पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये लाइन है ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। और यहाँ से एक लाइन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन से पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है, इसीलिए ऑस्ट्रल शब्द का मतलब ये होता है दक्षिण। तो ऑस्ट्रेलिया उसी शब्द से निकला है। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में क्या है, पहले बाहर देखते हैं, फिर उसके बाद अंदर की ओर आएंगे। तो बाहरी हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये जो इसके पश्चिम में जो है सबसे बड़ा ओशियन है, जिसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं। इसके पश्चिम में वेस्ट साइड में, पूर्वी साइड में पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, दक्षिणी भाग में सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर जिसको बोलेंगे, और उत्तर साइड में जैसे हम देख सकते हैं कि जावा सी, बांदा सी, अराफुरा सी, ये 3 सी उत्तर की ओर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सी है तिमोर सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में तास्मान सी। तो ये छोटे बड़े सीज हैं। अब हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया तो हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें करीब 14 देश हैं। आप 14 देश आप कह सकते हैं कि 14 देश तो हमें दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनिया है, एक हम टोंगा बता दिए, और इसी तरह से कई छोटे बड़े देश हैं, जैसे नॉरू करके एक देश है। तो वो देश उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितना चाहिए हमें उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। ज़्यादा डीप स्टडी भी ये एग्जाम में पूछता नहीं है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। हमें केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है और हमें एग्जाम के लिए ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हमको ऑस्ट्रेलिया का विद्वान नहीं बनना है।
हमें सिर्फ और सिर्फ इस व्यू से पढ़ना है कि हमें एग्जाम लिख ले। तो बहरहाल देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हम देख सकते हैं कि इसके ऑस्ट्रेलिया के जब हम अंदर आते हैं तो हम पहले पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। पॉलिटिकल मैप हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप में देखें तो ये पश्चिम साइड में जो है, जिसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, उत्तरी भाग में नॉर्दर्न टेरिटरी यानी उत्तरी भाग जिसको बोलेंगे, दक्षिण में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में देखेंगे यहाँ पे क्वींसलैंड है, और यहाँ पे हम देखेंगे न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे एक विक्टोरिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स, आपको याद होगा कल हम यूरोप जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे थे तो यूरोप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यूरोप में सबसे पहले हमने बताया थे इंग्लैंड यानी यूके, और वहां पे हम एक यूके में एक राज्य की चर्चा किए थे जिसको हम बोले थे वेल्स। ठीक है, अब क्या बात है कि वहां तो वेल्स है, वेल्स वहां पे है, लेकिन यहाँ जो है न्यू साउथ वेल्स है। क्यों? क्योंकि एक वेल्स तो वहां है, तो ये हुआ नया, और क्योंकि दक्षिण में है और इसीलिए इसको न्यू दक्षिणी वेल्स कहा गया, क्योंकि नया एक वेल्स तो वहां है इंग्लैंड में, और ये चूंकि नया है और ये दक्षिण में है और वेल्स है, इसीलिए न्यू साउथ वेल्स इसको कहा गया। ये विक्टोरिया, ये आप बोल सकते हैं कि नाम कौन दिया था, ये सब सारा नामकरण, तो ये सब अंग्रेजों का कारनामा है, उन्हीं लोगों ने इस सभी का नामकरण वगैरह किया है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना जो शहर है वो सिडनी है, सिडनी, ठीक है ना। ये सिडनी ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोगों के द्वारा बसाया गया था शहर, और अंदर की ओर ये सारा बस्ती बनाया गया था। अब हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हम ये स्टेट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण शहरों को हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? आप यहाँ पे देख रहे होंगे केन्स, इसको केन्स पढ़ते हैं, ये केन्स शहर है, ये रिजॉर्ट सिटी है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये मानसूनी क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट। हम जब डिटेल स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में मानसून के बारे में, तो मानसून का सिंपल सा डेफिनेशन कहा जा सकता है कि एक ही लाइन में अगर बोलना चाहे मानसून को तो ऐसे बोल सकते हैं, द रिवर्सिबल ऑफ विंड, ये मानसून का डेफिनेशन हो जाता है। द रिवर्सिबल ऑफ विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मानसून। तो मानसून यानी कहने का मतलब ये होता है कि कभी यहाँ से हवाएं इस दिशा से ऐसी आती है, कभी यहाँ से ऐसे, यानी मानसून का सीधा मतलब होता है कि हवाएं एक मौसम में एक तरफ और दूसरी तरफ में और दूसरे मौसम में हवाओं का डायरेक्शन ठीक उसके उल्टा हो जाए। तो इस तरह का कंडीशन जहां जहां दिखता है उसको हम बोलते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सारे होते हैं, जब हम ज्योग्राफी का डिटेल स्टडी करेंगे तब हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। बहरहाल हमारे यहाँ टॉपिक उसको बताना नहीं है, हम शहरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ अभी इसलिए चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि भारत जैसा यहाँ पे जलवायु मिलेगा, वातावरण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने केन्स के बारे में बताया। ये यहाँ पे देखिए ये ब्रिस्बेन शहर है, ब्रिस्बेन, ये क्वींसलैंड का ये राजधानी भी है। यहीं पे एक छोटा सा शहर है, तो हम लिखे नहीं है, गोल्ड कोस्ट नाम है, यहीं पे कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ है गोल्ड कोस्ट में, उसी के बगल में ब्रिस्बेन शहर है। ब्रिस्बेन शहर हमने देख लिया। ये सिडनी हम बताएं, सिडनी वही सब ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना शहर और अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर सिडनी। ये है कैनबरा जो शहर है ये ऑस्ट्रेलिया का एक कैपिटल है, कैनबरा। दूसरी बात, ये एक और शहर हम देख सकते हैं मेलबोर्न हम देख सकते हैं, विक्टोरिया का ये कैपिटल है मेलबोर्न, ये मेलबोर्न हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्थ है, पर्थ सिटी है। हम यहाँ पे बताएं कि मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है। एक और यहाँ पे शहर छूट गया है, यहाँ पे एडिलेड है,
एडिलेड शहर है, यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। एडिलेड शहर, यहाँ पर्थ शहर। तो आप हम ये तो वो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण शहर। अब हम एक और दो महत्वपूर्ण शहर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ही एक छोटा सा भाग तास्मानिया, जिसका राजधानी है होबार्ट, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में जिस तरह से आईपीएल होता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता है, बिग बैश लीग होता है। और उस बिग बैश लीग में जो टीमें का नाम है, उसमें जैसे देखिए एक होबार्ट के नाम पे होबार्ट हैरिकेन्स नाम है, सिडनी के नाम पर सिडनी थंडर नाम है, ऐसे ऐसे टीम वहां पे अभी बिग बैश लीग चल रहा है। जब भारत में ठंडा होता है तो वहां गर्मी होता है। तो खैर ऐसा क्यों होता है कभी बाद में जिक्र करेंगे। तो ये शहर है एक, यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड है, काफी महत्वपूर्ण शहर है। न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे, इसी के ऊपर यहाँ पे एक राजधानी है, इसका वेलिंगटन नाम है इसका, न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। यहीं पे एक और सिटी है, ऑकलैंड सिटी है। ये सब ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम और डिटेल स्टडी करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये बोर्ड छोटा है, ऐसे अगर देखें तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट हो जाता है, ये न्यूजीलैंड। अब ऐसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, यानी कहने का मतलब पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ वो वोल्केनो का ये एरिया है, ये रिंग है, यानी गोल है। पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा है, ये ओ शेप में है, गोल शेप में। तो इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये वोल्केनो का ये प्रोन है, तो इसलिए हमेशा वोल्केनो आते रहता है यहाँ पे। तो उसी क्रम में अभी फिलहाल टोंगा में वोल्केनो आया है, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये भाग है। तो ठीक है, चलिए अब हम कुछ और स्टडी करते हैं। हमने स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया का देख लिया, कुछ महत्वपूर्ण शहर देख लिए। अब हम चलते हैं कि जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्ट्रेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। स्ट्रेट का हिंदी होता है जल संधि। और जल संधि ऑस्ट्रेलिया महादेश में 3 जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बास स्ट्रेट यानी बास जल संधि, किसके बीच हो जाएगा, ये मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और ये तास्मानिया के बीच हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब किसके बीच, अब किसको सी, कौन सा सी यानी महासागर यानी सागर को जोड़ता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा, जैसा हमने बताया भी, टास्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या फिर हम कह सकते हैं कि सदर्न ओशियन का ही पार्ट है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो सदर्न ओशियन और टास्मान सी को जोड़ने वाला जो स्टेट है वो बास स्ट्रेट है, ओके। अब हम देखिए इस तरह का मैपिंग आपको हमने बोर्ड पर बनाकर हम बता रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे एक क्वेश्चन अभी दरोगा में पूछा हुआ था, बिहार जेएसआई का हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा हुआ था कि आइरिश सी कहाँ है। ऑप्शन आप देखते हैं तो आप लूसेंट स्पीडी ये सब पढ़कर आप मार ही नहीं सकते हैं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ था कि इंग्लैंड के पश्चिम में, इंग्लैंड के दक्षिण में, इंग्लैंड के उत्तर में, इंग्लैंड के पूर्व में। आप ये लूसेंट स्पीडी वगैरह खोल कर देख लीजिए, नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैप में एक बार हम बता देंगे, एक बार आप जान लीजिएगा तो आपको 100% श्योर है कि आप देखते ही 1 सेकंड में आप उसको बना दीजिएगा। तो मैपिंग का यह फायदा होता है। तो इसीलिए आपका जब पिक्चर ध्यान में रहेगा तो आपको स्टडी भी, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी बहुत आसानी होगी। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हम बास स्ट्रेट हमने देख लिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट एक व्यक्ति का नाम था कुक, ठीक है ना, क्योंकि वही ऑस्ट्रेलिया महादेश को खोज किया था, ठीक है, कुक, और इसी रास्ते से आया था, इसीलिए इसका नाम है कुक स्ट्रेट। और कुक स्ट्रेट किसको बांटता है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दोनों भागों के बीच, यानी उत्तरी आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड इसको, न्यूजीलैंड का 2 आइलैंड है मुख्य रूप से, तो नॉर्दर्न आइलैंड, सदर्न आइलैंड, तो नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के बीच को ये बांटता है कुक स्ट्रेट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है, टोरस स्ट्रेट कहने का मतलब है कि ये जो है पापुआ न्यू गिनिया, हमने क्या नाम बताया, पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है टोरस स्ट्रेट। किसको अलग करता है,
हरा पूरा सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। ये टॉरस स्ट्रेट इन दोनों को जोड़ता है। यहाँ पर सबसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के ये जो एक राज्य है जिसका नाम है क्वींसलैंड, हमने बताया पिछले हमने बताया क्वींसलैंड के बारे में। यहाँ पे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ इतना महत्वपूर्ण पता नहीं क्यों है कि कई सारे एग्जामों में इसको पूछ चुका है और सीधा पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, या फिर ज्यादा डिटेल पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, तो क्वींसलैंड में सबसे ज्यादा है। अब पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का पूरब में है, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में है। अब सीधा सा मैप अगर ध्यान में हो तो आप सीधा बोलिएगा कि पूरब में है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। तो मैप देखने का यही फायदा होता है कि आप एकदम श्योरिटी के साथ आप चीजों को हल कर पाएंगे। जीके जी और जीके जी बहुत आसान है, बस इसको पढ़ने का तरीका अगर बदल लें, समझने लगे थोड़ा थोड़ा और कुछ फैक्ट को भी ध्यान करने लगे तो कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम और जिक्र करते हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया को मैप को और आगे बढ़ाते हुए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताइए गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, सिम्पसन डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है। आपको सीधा से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, बशर्ते उसको हम मैप पे अगर किए हुए हैं तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो देखिए अब हम ऑस्ट्रेलिया महादेश में जितने भी डेजर्ट है उसको हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक डेजर्ट का नाम है तनामी डेजर्ट। क्या नाम है? तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तरी भाग में है। ठीक है, उसके बाद देखिए लगातार डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट। आप हम कितने बताएं डेजर्ट? 5 डेजर्ट बताएं। 5 कौन कौन सा? तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। ये 5 डेजर्ट। और आए दिन कभी न कभी एक दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन में या तो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है या तो डायरेक्ट पूछता है कि ये डेजर्ट किस महादेश में या फिर किस देश में है। तो आपको ये 5 डेजर्ट ध्यान में रखना जरूरी है। आपको ऑस्ट्रेलिया से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हमें नहीं लगता कि हम सारी चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे ज्यादा आएगा क्वेश्चन। बहरहाल हमने 5 डेजर्ट बताए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक प्लेन है, नल्ला बार का प्लेन है। यहीं पे हम यहाँ पे एक सी बताए थे, यहाँ पे हम सदर्न ओशियन बताए थे, उसके ऊपर हम यहाँ पे जिक्र किए थे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट देखिए क्या होता है ना, बाइट आप पूछिएगा बाइट का मतलब क्या होता है। तो जब हम ज्योग्राफी का डिटेल स्टडी करेंगे बेसिक से तब हम तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या है ना कि देखिए गल्फ होता है, आपको बाइट मिलेगा। तो ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स जो है, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है जिसको प्रायद्वीप बोलते हैं, ये छोटे छोटे शब्द हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसकी वजह से कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन अभी तो वो समय नहीं कि हम बता पाएंगे पूरी डिटेल से, लेकिन हम तो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिलहाल बता रहे थे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे था। बाइट का मतलब ये होता है ना कि 3 भाग से लगभग ऐसा सी जो 3 भाग से लगभग पानी से घिरा हुआ है और 1 भाग से मतलब कह सकते हैं कि वो लैंड से ढका हुआ है, लैंड से। तो वैसे खुले हुए भाग को हम ऐसे बाइट बोलते हैं। और एक होता है गल्फ, जैसे एग्जांपल के तौर पर गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखिएगा कि
3 भाग से जमीन से घिरा हुआ और केवल एक भाग से खुला हुआ, उसको बोलते हैं गल्फ। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि एकदम ओपन भाग है, इसको बाइट बोलते हैं। एक एक होता है टर्म बे, यानी बे ऑफ बंगाल, जैसे एग्जांपल बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल का शेप कैसा है, आपको ऐसा मिलेगा शेप लगभग, और यही ये बे होता है, यही जब बड़ा हो जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं बाइट। तो खैर ज्यादा स्टडी ज्योग्राफी में जब क्रोनोलॉजिकल स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की ओर आते हैं, तो यह नल्ला बार का प्लेन। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया में पूछता है, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसका क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसकी सबसे ऊंची चोटी बार बार पूछा जाता है, क्या नाम है, माउंट कोसिचको, माउंट कोसिचको। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1228 मीटर। ठीक है, 1228 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए माउंट कोसिचको जिसकी ऊंचाई हमने 1228 बोल दिए थे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, 1200 नहीं है, ये 2228 मीटर है। तो 2228 मीटर है माउंट कोसिचको की ऊंचाई। ठीक है, तो किसकी सबसे ऊंची चोटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिचको, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर में है। ठीक है, और यहाँ से 2 नदियां जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण है निकलती हैं। एक नदी है मरे नदी, एक है डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी मरे में मिल जाती है और मरे नदी आगे की ओर बढ़ जाती है। देखिए आप लोग लुसेंट स्कूल में रटते होंगे कि मरे नदी कहाँ से निकलती है, तो आप ही बताइए कहाँ से निकलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और कहाँ जाके गिरेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में, यानी दक्षिणी सागर में। ये कोई रटने वाली चीज है नहीं, बस मैप को ध्यान से पढ़ना, उसको देखना आना चाहिए। आप कह सकते हैं डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और कहाँ जाकर मिलती है, मरे नदी में, मरे फाइव में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में। तो ऐसे जो है हम मैप को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम और आगे की ओर स्टडी करेंगे। देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब शुरुआत किए थे तो हमने राज्य पॉलिटिकल मैप से शुरू करते हुए हमने आगे की ओर बढ़ाया था। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ, कुछ महत्वपूर्ण झील है जो जान लेना आवश्यक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे एक तो हम सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की लंबी श्रृंखला हमने बताया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिचको, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणियां हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं वो इस प्रकार से है कि एक यहाँ पे है, आप यहाँ पे मैकडोनल पर्वत श्रेणी। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, मैकडोनल पर्वत श्रेणी कहाँ है, किस महादेश में या फिर किस देश में है। आप सीधा, आपको ध्यान में हो तो आप सीधा बोलिएगा कि ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरी चीज कि मस्ग्रेव रेंज ये भी पूछ सकता है। आप यहाँ पे देखिए किम्बरले प्लेटू, आपको पूछा है किम्बरले प्लेटू, आपको ध्यान नहीं आया तो हम बताते हैं कि किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले जगह है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, जो सोना के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किम्बरले वहां पे एक जगह, यहाँ पे किम्बरले प्लेटू। आप कुछ अनुमान लगा रहे हैं क्या, कोई ऐसा क्यों ऐसा है? तो जब एक थ्योरी आता है ज्योग्राफी में, जब हम पढ़ेंगे, इसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने, वैज्ञानिक कह सकते ज्योग्राफर थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। उसके ही आधार पर ये थ्योरियां गढ़ी जाती है कि कभी न कभी ये पूरा महादेश एक जगह था। खैर ये अलग डिस्कशन हो जाएगा, इसकी ओर न जाते हुए हम यहाँ पे किम्बरले प्लेटू से
ये चर्चा आगे बढ़ी तो देख किम्बरले प्लेटो। यहाँ पे देख सकते हैं हैमर्सले रेंज, हैमर्सले रेंज ये हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा शहर हमने बताया था, पर्थ, पर्थ। यहाँ पे कौन सा रेंज है, डार्लिंग रेंज, ये नाम है इसका। अब देखिए जो दो महत्वपूर्ण झील है, ऐसा तो कई सारे झील है लेकिन दो याद रख सकते हैं, लेक आयर पूछ दिया जाता है, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक आयर और लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये दो पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब तो और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने की बात है, लेकिन अगर आप देखते हैं आप लोग कितना इसको समझ पाते हैं और उसी के अनुसार हम ऑस्ट्रेलिया में अगर और डीप जाना चाहें और चीज़ों को समझना चाहें तो हम और डीप ऑस्ट्रेलिया को समझने की कोशिश करेंगे। इतना आप लोग पढ़िए और उसके बाद हमें बताइए कि और आपको जानने की इच्छा है ऑस्ट्रेलिया में और सारा मौसम कैसा होता है, यहाँ पे कैसे लोग हैं, यहाँ पे सोशियो कल्चर कैसे माहौल है, कैसे कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, कैसे यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है। अगर ये सारे चीज अगर आप और डीप से स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग बताइए और हम आगे की ओर स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना ही, जरूरत होगी तो इस पे और डिटेल वीडियो बनाएंगे, बस आप जानकारी में दीजिए। थैंक यू।